ओके, इन्होंने क्वेश्चन एक पूछा हुआ है। क्वेश्चन है कि हाउ इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो सेल और टिश्यू का पढ़ाई करने से लाइफ प्रोसेस और ह्यूमन वेलफेयर हमको कैसे समझ में आता है, ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको। देखो कैसा है, रियल लाइफ एग्जांपल पहले लेते हैं। कार को ले लो, ठीक है। तो कार मैकेनिक एग्जामिन्स पार्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाई अ कार इजंट वर्किंग, बराबर है। आपकी गाड़ी अगर सपोज बंद पड़ गई है, तो मैकेनिक क्या करता है, हर पुर्जे को देखता है, हर पार्ट को देखता है, और उसको फिर पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। वैसे ही आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनती है, सेल से और टिश्यू से बनती है। तो ये अपनी बॉडी की क्या है, पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं। कौन से, सेल्स, टिश्यूज, ये आपकी बॉडी के क्या है, पार्ट्स हैं। जब आप इनको समझ के लोगे तो क्या आपको समझ में आएगा, आपको समझ में ये आएगा कि आपकी बॉडी ग्रो कैसे करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है, आपकी बॉडी में वुंड की हीलिंग कैसे होती है, रिपेयरिंग कैसे होती है, डिसीज के लिए बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, मेडिसिन लेने से क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये सभी चीजें आप स्टडी कर पाओगे ओनली इफ यू नो व्हाट आर द सेल्स एंड व्हाट आर द टिश्यूज। तो तभी आपको समझ में आएगा। इसके अलावा लाइफ प्रोसेस अगर आपको पूरा डिटेल में समझ के लेना है, लाइफ प्रोसेस मतलब आप खाना कैसे खाते हो, खाने से एनर्जी कैसे बनती है, ग्रोथ कैसी होती है, गंदगी कैसे रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उसके लिए सेल्स का, टिश्यू का वर्किंग आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डिसीजेस, बहुत सारी बॉडी में डिसीज होता है, राइट, जैसे कि कैंसर है, एनीमिया है, डायबिटीज है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर इसको आपको समझ के लेना है कि ये काम कैसे करती हैं, या फिर इवन कोविड जैसे खतरनाक बीमारियां, तो ये बॉडी को कैसे अफेक्ट करती हैं, तो उसके लिए आपको सेल्स और टिश्यू को समझ के लेना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इसको समझोगे बेसिक लेवल को, तब आप इस डिसीज को खाली पढ़ नहीं पाओगे, आप डिसीज के सॉल्यूशंस भी निकाल पाओगे, है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन उसी के थ्रू आता है। अगर आपको डिसीज समझ में आएगा तब मेडिसिन बनाओगे ना उसके ऊपर। तो मेडिसिन कब बना सकते हैं, अगर डिसीज समझ में आती है तो। और डिसीज समझने के लिए क्या पता होना चाहिए, सेल और टिश्यू एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए, सही है। उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन वो तो बता दिया मैंने। इसके अलावा टिश्यू रिपेयर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके, तुमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में सुना होगा, एक किडनी दूसरे को दे रहे हैं, या फिर एक हार्ट किसी को दूसरे को दे रहे हैं, लीवर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या चाहिए आपको, सेल एंड टिश्यू का नॉलेज चाहिए आपको। अगर वो नॉलेज नहीं है आपको, तो आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह मेडिकल साइंस में जो है वो कर नहीं पाओगे। इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग, आईवीएफ, बहुत सारे ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जो पूरे पूरे सेल और टिश्यू के अंडरस्टैंडिंग पे ही बने हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज। उसके अलावा इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, आपको हेल्दी प्लांट चाहिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज चाहिए, डिसीज फ्री क्रॉप चाहिए, मतलब जिसके ऊपर डिसीज ना हो, अच्छा खासा प्रोडक्शन देते हो, हेल्दी प्लांट्स हो। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्स और टिश्यू का एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। तो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स, ये आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बेटर डायग्नोसिस आप कर सकते हैं डिसीज का, मेडिकल ट्रीटमेंट आप इंप्रूव कर सकते हैं, वैक्सीन डिप्लॉयमेंट अच्छे से कर सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट अच्छे से हो जाएगा, सेल स्टेम सेल थेरेपी आप अच्छे से कर पाओगे, इंप्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बॉडी। तो इतने सारे पॉइंट्स का फायदा है अगर आप सेल्स एंड टिश्यू को समझ के लेते हैं तो। मोर ओवर, आपके सेल्स एंड टिश्यू को आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि सेल कैसा यूनिट है, बेसिक यूनिट है। सेल से क्या बनता है आपका, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या बनता है आपका, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से ही आपका क्या बनने वाला है, वोल ऑर्गेनिज्म। तो अगर सब कुछ आपको पढ़ना है, हेल्दी लाइफ बनानी है, तो ऑर्गन की पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऑर्गन के लिए ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम के लिए ऑर्गन्स की, ऑर्गन्स के लिए टिश्यू की, और टिश्यू के लिए सेल्स की। तो मेन यही है कि आपका ये फंडामेंटल चीज होने की वजह से बॉडी का, अगर आप इसकी पढ़ाई करते हो तो आप बॉडी के अंदर की हर चीज को समझ पाओगे। और इतने सारे जो पॉइंट्स बोले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, ये चीजें आप कर पाओगे फॉर द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन वेलफेयर। ओके, तो अभी इसको अपने को शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो लेट अस हैव सम शॉर्ट आंसर। एग्जाम में इतना डिटेल में तो लिख नहीं पाएंगे ना, टाइम कम रहता है ना, लिमिटेड रहता है, उतने समय में प्रॉपर आंसर आपको लिखना है एकदम शॉर्ट करके। ओके, तो अपन लिखेंगे द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज it helps us understand the structure and functioning of living organisms. The study of the cells and tissue is important. क्यों important है, क्योंकि इससे अपने को क्या समझ के आने वाला है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कैसे आपकी बॉडी काम कैसे करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या है इंटरनल, वो समझ के आएगा।
स्ट्रक्चर भी समझ में भी आएगा और फंक्शन भी समझ में आएगा। उसके अलावा इट एक्सप्लेन हाउ लाइफ प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रेस्पिरेशन मतलब फूड से एनर्जी बनाने की प्रोसेस, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर ऑकर, ये कैसे होते हैं, ये अपने को समझ में आएगा ओनली इफ हम ये सेल्स का और टिश्यू का पढ़ाई करते हैं तो इट एक्सप्लेन्स हाउ लाइफ प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिपेयर ऑकर. Not just that, it also helps in helps in diagnosing and treating diseases, developing medicines and vaccine, performing organ transplantation, advancing biotechnology, and improving agricultural practices. एंड इम्प्रूविंग, वो एग्रीकल्चर का बताया ना हमने, अच्छे क्रॉप्स बना सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हाँ तो उसको अपन सिर्फ एक वर्ड में एक शॉर्ट लिख देंगे, इम्प्रूविंग क्या बोल सकते हैं उसको, ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ऐसा बोल के उसको खत्म करेंगे. 10 द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज plays a vital मतलब important role in understanding life processes and promoting human welfare. इतना आप एग्जाम में लिख दो. हाँ, इसके अलावा ये शॉर्ट में आपका हो जाएगा, राइट, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंट का मेंशन करना है, ठीक है, पॉइंट्स का अगर मेंशन करना है कि ठीक है दीज आर द मेन पॉइंट जो आपको हाईलाइट करने, तो मेन पॉइंट जो आपको हाईलाइट करने हैं सपोज आंसर के अंदर, वो है आपके पहला अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोसेसेस, सेकंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग डिसीजेस, इसको आपको फोकस करना है, तीसरा फोकस करना है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, चौथा आपको फोकस करना है टिश्यू रिपेयर एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट. उसके बाद है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज लाइक स्टेम सेल थेरेपी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर IVF एटसेट्रा. ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये भी सेल के स्टडी के बाद ही अपने को समझ में आई है. ओके, और लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर. ये पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है एग्जाम के अंदर. आपने अगर ऊपर का भी लिख दिया ना तो इट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन अगर आपको किसी पॉइंट को डिटेल में मेंशन ही करना है तो आप किसी एक पॉइंट को फोकस करके भी अगर डिटेल में लिखते हैं तो स्टिल इट काउंट्स एज ह्यूमन वेलफेयर, क्योंकि है ना इसमें का हर एरिया बहुत बड़ा है. जैसे कि खाली मेडिसिन का अगर आप लेते हैं, आपको कितने सारे डिसीजेस हैं जिनके बारे में बात कर सकते हैं. एग्रीकल्चर का भी सेम है, इतने सारे क्रॉप्स आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये खुद में एक एरिया है हर एक, एंड ईच पॉइंट कैन बी यूज्ड फॉर आंसरिंग द होल क्वेश्चन, ये जो दिया हुआ है. लेकिन अगर आपको एक ब्रीफ आइडिया देनी है पूरी, तो आप ये वाला लिख दो, इसमें आपका पूरा आ जाएगा आंसर फॉर द क्वेश्चन.